और जब उन्हें कृपा करी, कहा क्या चाहिए आपको, रिद्धि सीधी चाहिए, भक्ति चाहिए। अब कहने लगे महाराज मेरे को तो भक्ति चाहिए। और आपने क्या मांगा भाई? आपने किस चीज को मांगा है? भाई सदगुरु ने कृपा करी। किसने? भोपत राम जी ने। लेकिन पात्र भी तो देखो ना, वो भी कह देते रिद्धि सीधी दे दो, रिद्धि सीधी मांग लेते ना। पात्र भी तो बनना पड़ेगा आपको। सदगुरु तो देता है, ऐसा नहीं सदगुरु नहीं देता है। सदगुरु तो पता नहीं किस रूप में आपको देता है, लेकिन हम लेने वाले ही तो नहीं बनते ना। अब उन्हें भक्ति मांगी, बोले जाओ 12 साल बाद आपको गुरु मिलेंगे। अरे 12 साल की इंतजार कौन करे? इतना तो गुरु 20 तो आ गया पे, और 20 बना लेंगे। टाल करांगे के नहीं करांगे। 12 साल की इंतजार कौन करेगा? और वो भी भक्ति के चक्कर में। सबर और संतोष की जरूरत होती है। उनने सबर किया, संतोष करा और गुरु के वचन के ऊपर ठहरे। ये तो खेल है। आज जब भी तो फुलवाड़ी लग रही है ना, जब उस वचन के ऊपर ठहरे थे। 12 साल इंतजार करना थोड़ी बात नहीं है, कोई करके दिखाओ ना। किसी ने टाइम दे देना जी आपको 10 साल बाद मिलांगे, इतना तो डालेगा कहीं और। 12 साल इंतजार करा, और इंतजार करने के बाद दीप्तानंद जी से पहले ही मिलते थे, लेकिन जब मिले 12 साल पूरे, बोला जी आप तो हमारे वाजो। और यहां साधना शुरू करा दी। अब साधना शुरू होगी तो जो विचार किया, जो इच्छा करी, वही तो मिलता चला गया। गंगा मैया के दर्शन मांगे तो गंगा मैया आ गई। अब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है ना, और अभी 140 वर्षों का ग्रह नक्षत्रों का सहयोग जो बना है, वो गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। पर आज बड़े दुख की बात है कि वहां एक भगदड़ के अंदर बड़ा हादसा हो गया। लेकिन वीरों, वो जो मिलन हुआ है, महाराज जी ने जब यहां विचार किया तो गंगा मैया नहीं आ गई, तो जमुना मैया भी आ जाएगी, सरस्वती भी आ जाएगी। संता का क्या घाटा, किस चीज का घाटा? वो महाराज जी कहा जब सब्जी लेने जाओ ना, तो बोला दुकान वाला लूंगा मैं ना, थोड़ा बहुत सामान तो वैसे भी दे दे है ना। लेकिन खिला किस चीज का है? बंधे हुए चले आएंगे जरा तारों से तार मिला के तुझे। जब तार से तार मिलेंगे तो त्रिवाणी इकट्ठी होगी। और ईड़ा पिंगला सुषमणा जब चली तो ताड़ी लगी, समाधि लगी। और जब समाधि लगी तो 15 दिन तक बैठे रहा करते। बैठ के दिखा दो ना कोई, 1 घंटे बैठा है, 5 बार कराएंगे, 10 बार कराएंगे ना। अब वो 15 दिन 24 घंटे बैठे रहा करते। और जब बैठे, हमारी दादी जी को चिंता होगी, भाई हो बेटा तो कभी अंदर नहीं पूरा हो गया। तो महाराज जी को बुलाया, दीप्तानंद जी को, आगे बोला जी मेरे को तो दर्शन कराओ। क्या कहने लगी? मेरे को दर्शन कराओ, मेरे को चिंता हो रही, कहीं अंदर नहीं कुछ हो गया हो। बोले माता जी ठहर जा, या तो दर्शन आज कर ले और या दर्शन उठने के बाद कर लेना। अब मां की ममता है, नहीं मान ली। बोली ममता आज दर्शन कराओ। उन्होंने आवाज लगाई, हरे जी वो पटाख देश आगे जिनको गेट पर खड़े थे, जो 15 दिन हो गए समाधि को।
लेकिन जब महाराज जी का मौन व्रत पूर्ण हुआ उससे पहले माता जी संरक्षण आ गई। अगर वो माता जी कह देती ना जी मेरे को तो दर्शन कब करने हैं, जब उठेंगे, तो उस माता जी का जो समय था उसको कौन पूरा करता भाई? उन संतों के पास वो पावर है, वो ताकत है। जब भी तो गोरखनाथ ने कहा था ना, बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30 जी, और मैथुन करे तो 64 टूटे कैसे बजो जगदीशा जी। नुका बैठत 12, अगर समाधि के अंदर जीव बैठा है तो उसी क्षण के अंदर हमारे 12 सांस टूटते हैं। चलत 18, चलते फिरते तो 18 सांस उस क्षण के अंदर जाते हैं, और सोवत पूरे 30 जी। इसीलिए 4-5 घंटे की नींद बहुत है। नींदों से 8-8 घंटे मोबाइल में कान के लाए सुनते सुनते सो जाए ना, तो 10 घंटे हमारी आयु बढ़ती है उससे। संत महापुरुष 4-5 घंटे सो, अगर ज्यादा नहीं सोते। और घर के अंदर जाओगे तो उसी क्षण के अंदर हमारे 64 सांस टूटते। तो वो जो सांसों की पूंजी है, जिन्होंने अभ्यास कर लिया 2.5 घंटे बैठने का, 5 घंटे बैठने का, वो अगर चाहे तो अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। अरे हमने प्रत्यक्ष देखा महाराज जी का 2000 के अंदर उनका समय पूरा हो चुका था और सारी बात क्लियर हुई थी। खुद दीप्तानंद जी महाराज जी ने प्रकट होकर कहा था, बोला जाओ 15 साल और दे दिए। 2007 के अंदर फिर हम यही बैठे थे रूम के अंदर, हरियाणा जी हम बात कर रहे थे, दीप्तानंद जी प्रकट हो गए। वो कहने लगे भाई इनका तो समय पूरा तो हो रहा है। तो हमने सिर्फ बर्दाश्त करी, महाराज जी आपने तो टाइम आपने तो दिया था। क्या करे भाई, संत वचन पलटे नहीं पलट जाते, संत का वचन ही तो है। अरे बोला जा बेटी के वक्त तेरी बात नहीं मोड़ते। 2015 तक महाराज जी रहे ना। नित्यानंद जी महाराज 16 साल तक रहे, टाइम पूरा होने के बाद। तो फिर वो ऐसे महापुरुष जब अपने को मिल गए, क्यों? वो उस भक्ति के अंदर थे, उस शक्ति के अंदर थे। इच्छा करी या अपने को जरूरत थी तो समय बढ़ा दिया। तो ये 700 की जो पूंजी है ना, यह बड़ा कीमती है। इसलिए बैठत 12, इसलिए महाराज जी बार बार जो ला करते बेटी के बापो 2.5 घंटे तो भजन पूरा कर लो, 24 घंटे में 10वां हिस्सा तो दे दो। इस आगे 24 घंटे काम करो हो। अगर 2.5 घंटे भजन शुरू कर दिया तो कौन रोकने वाला भाई? क्योंकि हमारा अभ्यास बन गया। अभ्यास की अपने को जरूरत है। और जब 8वां पैर हमारा सुवर्ण चालू हो गया, ठीक कर लें भाई थोड़ा, क्यों इतना चर्चा कर रखा है? तो जब हमारा अभ्यास हो गया किसी भी चीज का ला लो, तो 8वां पैर हमारा चलते फिरते सोते जागते सुवर्ण चलता रहता है। ये महापुरुषों की जो है लड़ी लगी रहती है। और जब वो लड़ी लगी रहेगी तो भाई अंत मता सो गता, आखिरी में जैसी वर्ती होगी वैसा ही हमारे को शरीर धारण करना पड़ेगा। सिद्धि ना बजा तेरा दिन वगैरह बंद कर दे, टाला कर दो, क्यों टेंशन ले रहे? तो ये अवसर हमारे को बार बार नहीं मिलता, और ये अपने को सुते मिला हुआ है। इसलिए महाराज जी की आज 10वीं पुण्यतिथि वहां एकत्रित हुए हैं। किस चीज को छोड़ के जाओगे, किस चीज को लेके जाओगे? कोई विचार करा है? या खाली हाजरी लानी है? तो आज एक चीज क्लियर कर लो कि हमने जो समय है उसको बर्बाद नहीं करना। इस समय को हमने तेरी मेरी में नहीं निकालना, क्योंकि तेरी मेरी नहीं खत्म होती कभी भी, या मान बढ़ाई जीव की नहीं खत्म होती। जीव क्या कहता है? मैं। अरे जब तू है तो वो सतगुरु कहां रहेगा? अगर मैं ही हूं तो दाता कहां है? मैं खत्म होगी जब तो आएगा।
उसको भी तो खाली बांटाती है ना। सीनी का दूध सोने के पात्र में ठहरेगा, नहीं तो फट के निकल जाएगा। अगर वो कृपा करेगा और बर्तन हमारा खाली नहीं है, बर्तन मान बढ़ाई के अंदर भरा पड़ा है, तो वस्तु ठहरेगी कहां। और ऐसा नहीं, एक चीज का ध्यान रखियो, जीवन के अंदर सतगुरु किसी भी रूप में आए आपके ऊपर कृपा करने आता है। और वह कृपा जब ले जाती है जब हमारी सुरती सतगुरु के साथ लगी होती है। अन्य तो राम ने भी कहेंगे, यो राम को नहीं। जब राम प्रकट हो जाए ना सामने, सतगुरु प्रकट हो जाए, बोले वो छाई सी आ गई थी, वो पड़का लगे, बोले ना बात बने। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें में मोती आ रहा है, और यो मोती आ रहा है ना, तो वो सतगुरु भी हमने बंदा दिखाई देगा। और जो मोती